बच्चों तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑसिलेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस। और जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल वाईएसआर एकेडमी में भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है बच्चों, अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग अच्छे से की है, इसलिए मैं इसको लेवल 1 का क्वेश्चन बोल रहा हूं। इसके सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में से ही उठाए गए हैं। टेक्स्ट बुक से बाहर एक भी सवाल नहीं गया है आपका। ठीक है बच्चों, अगर आपने टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन अच्छे से रीड करके देखिए तो आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट रिप्रेजेंटेड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मैंने क्या बताया आपको? ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो। उसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लार्ज एम्पलीट्यूड, जो अपना क्या होता है SHM नहीं होता, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता वो। ठीक है, और एक होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड विद एनर्जी कंजर्वेशन, वो अपना क्या होता है? वो अपना होता है SHM। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन बच्चों, इट इज एन पीरियोडिक मोशन, बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। द लीनियर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये ट्रांसलेटरी मोशन बन गया है। ठीक है, अ मेट्रोनोम स्विंग बैक एंड फोर्थ बच्चों, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ आप बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं है, क्वेश्चंस आपको मेरे साथ में ही सॉल्व करना है। ठीक है, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, तो क्वेश्चन लिखने का टाइम वेस्ट क्यों करना है? सीधा एक रफ बुक उठाइए, जहां पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आता है वहां पे टिक मार्क मारिए। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। सेकंड वाला यहां किसने कर दिया? ठीक है, देखो, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, लॉग नहीं है, नॉन पीरियोडिक नहीं है बच्चों। ये क्या होते हैं? ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इनका ग्राफ कैसे होता है बच्चों? इनका ग्राफ कैसे होता है? अगर मैं साइन फंक्शन की बात करता हूं तो साइन फंक्शन का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। और अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करता हूं, अरे वो तो छूट गया इधर ही। ठीक है, अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करता हूं तो कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? वैसे भी आप सब में से बहुत सारे लोगों को तो ये आता भी होगा ग्राफ वाला। ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? ये साइन एक्स, ठीक है, ये कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, कॉस का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? कॉस का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये क्या होता है? दोनों पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आपके 5.2 के ऊपर बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक का, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक में जैसे कि ये है 5th चैप्टर 5.1 5.2 सब टॉपिक बने हुए हैं, तो मैंने एमसीक्यू भी वैसे ही सेट किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, लेवल 1 के हैं, बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे लेवल हम लोग उठाते जाएंगे अपना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5.2 क्या है आपका? व्हाट डिस्टिंग्विश पीरियोडिक मोशन फ्रॉम other types of motion? What distinguish periodic motion from other type of motion? पीरियोडिक मोशन को कौन डिफाइन करता है, मतलब ऐसा कौन सा डिस्टिंग्विश करता है दूसरे मोशन से? ठीक है, रैंडम मोशन विदाउट पैटर्न, डेफिनेटली ये तो नहीं होगा बच्चों। पीरियोडिक मोशन ये नहीं होता। मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ये ट्रांसलेटरी हो गया। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है बच्चों? कि किसी टाइम इंटरवल में वो अपने मोशन को फिर से रिपीट करे, किसी टाइम इंटरवल में वो अपने मोशन को फिर से रिपीट करे। मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। डी ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्या बन जाएगा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? किसी टाइम पीरियड में अपना मोशन वो फिर से रिपीट कर रहा है। आइए मूव फॉरवर्ड। ये वाला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया है? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशंस बट, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक वो दिया था, क्या फ्लो चार्ट टाइप में आपको एक मैंने डायग्राम बना के दिया था।
ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी। सही बोला? बिल्कुल गलत यार, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। देखो सबसे पहले ऊपर मैं आपको एक स्लाइड में फिर से बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पर सबसे पहले ऊपर मैंने क्या लिया था बच्चों, पीरियोडिक मोशन लिया था, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में क्या क्या आता है, ध्यान देना। पीरियोडिक मोशन में क्या क्या आता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपने मोशन को रिपीट करता है, ठीक है। अबाउट मीन एंड नॉट अबाउट मीन, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये वाले टाइप में क्या था बच्चों, अबाउट मीन, ठीक है। और इसमें क्या था बच्चों, नॉट अबाउट मीन, नॉट अबाउट मीन बट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। अबाउट मीन जो होगा बच्चों मैं उसको बोलूंगा ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों, उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑसिलेशन बोलूंगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पे एग्जाम्पल आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या था बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑसिलेशन में क्या था बच्चों, ऑसिलेशन में भी दो आते हैं, ठीक है। एक में क्या था बच्चों मेरा, एक में मेरा था लार्ज एम्पलीट्यूड, एक में मेरा था लार्ज एम्पलीट्यूड, ठीक है। और दूसरे में मेरा क्या था बच्चों, दूसरे में मेरा था स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चों, स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है बच्चों तो आई बटन के ऊपर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। आ जाओ, स्मॉल एम्पलीट्यूड। अब देखिए लार्ज एम्पलीट्यूड, यहां पे मैंने क्या बताया था, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है बच्चों, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। और यहां पे क्या बताया था मैंने, यहां पे मैंने आपको बताया था एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसको मैंने क्या नाम रखा था, इसको मैंने बोला था SHM, ठीक है। और इसको मैंने क्या बताया था, इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक और बात बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन भी आपको एक टॉपिक है बट आज तक बोर्ड में और सीटी में कभी सवाल इससे बना ही नहीं, ठीक है। ग्राफ देख लिया आपने, पाई चार्ट देख लिया, मतलब फ्लो चार्ट देख लिया। और देखो all oscillatory motions are necessary periodic motion, definitely यार all oscillatory motions are periodic motion, जाहिर जाहिर सी बात है। ऑप्शंस पे आ जाओ, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, चलो इसके इसके तो चांसेस है भाई, क्योंकि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, ये ऑसिलेटरी वाला नहीं है, ठीक है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, भैया डेफिनेटली ये तो कभी नहीं होगा। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट पीरियोडिक मोशंस, क्या बात है, कुछ भी लिखा है यार, ठीक है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉन हार्मोनिक, ये भी गलत बात है। तो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, ये ध्यान में रखना बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप के सवाल में भी बन सकता है, ठीक है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नेसेसरी पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या है, which of the following is not a simple harmonic motion, which of the following is not a simple harmonic motion। चलो, motion of needle of sewing machine, भैया सिलाई मशीन की सुई क्या होती है, अप डाउन होती रहती है ना, तो वो क्या है, अपने एक मीन पोजीशन के अराउंड SHM परफॉर्म कर रही है यार। वाइब्रेशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, भैया वाइब्रेशन हो रहा है, डेफिनेटली SHM होगा, ठीक है। मोशन ऑफ अ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, भैया वो रोटेट करता है, जैसे अपना सन, जैसे अपना धरती नहीं घूमता वैसे, तो ये तो कभी नहीं होगा। तो यही अपना आंसर हो, उसने बोला है कि कौन एग्जाम्पल नहीं है, पेंडुलम क्लॉक भैया ये SHM परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक आंसर है जो सही नहीं है, ठीक है। ये एक आंसर रॉन्ग है लेकिन अपने लिए सही है, ठीक है। चलिए, दिस इज नॉट अ SHM। बड़े आगे, चलिए आइए, क्या बात है, ध्यान से देखिए सवाल को।
सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। भैया रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। टॉपिक देख लो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, 5th चैप्टर जहां स्टार्ट हुआ है, सेकंड कॉलम में एकदम एंडिंग में इसका थियरी स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पिछले पिछले पेज के सेकंड कॉलम में f इक्वल्स टू माइनस के एक्स के जो नीचे का पैराग्राफ लिखा गया है ना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो अगला पैराग्राफ मतलब नेक्स्ट पेज के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट हाफ में जहां पे खत्म हुआ है, उसके एंडिंग के 5-6 लाइनों में इसका आंसर छुपा हुआ है। समझ गए? मैंने आपको जगह भी बता दी है, एमसीक्यू कहां से लिया गया वो भी बता दिया है। बस शर्त यही है कि आपको अपना टेक्स्ट बुक रीड करना है, खोल के पी जाओ उसको, 4 से 5 रीडिंग दो, आपके सवाल उसके बाहर जाएंगे ही नहीं। समझ गए? आपके 70% सवाल आपके टेक्स्ट बुक से ही बनने वाले हैं। देख लो यहां पर, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन एसएचएम इफ। भैया रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, सवाल ध्यान से देखना। आप लोग सही मार सकते हो, यहां पर सही आंसर दे सकते हो। भैया इसने सीधा बोला है, सवाल जो पूछा गया उस वो आंसर का रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, द मोशन इज पीरियोडिक। भैया ये तो सही है ना, अगर मोशन इज पीरियोडिक तो एक चांसेस है कि ये अगर अबाउट मीन पोजीशन हुआ तो मैं उसको बोल सकता हूं कि वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ये आंसर तो कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सही है। अपने को चाहिए गलत स्टेटमेंट। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स पाथ। भैया ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था f is directly proportional to minus x, f is directly proportional to negative x। ठीक है, ये क्या था मेरा ma था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। क्या मैं ये नहीं बोल सकता यार कि अगर देखो जैसे मोशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, मान के चलो यार, मानना क्या है, अगर आपकी गाड़ी ईस्ट में भाग रही है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट होगा ना। जैसे मोशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, वैसे फोर्स और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों? अपना वेलोसिटी होगा। इट मींस मोशन का डायरेक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6। हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहाँ पे आपको एक चीज बताने वाला हूं मैं, ध्यान से क्रिस्टल क्लियर खोल के सुनना यार। ठीक है, चलो ध्यान से देखना यार। क्या था वो? f is directly proportional to -x, so I can say that acceleration is also directly proportional to negative x। but यहां पे एक चीज आती है बच्चों कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x⁻n। तो ये कौन से पावर के लिए ट्रू होगा? यहाँ पे x की पावर 1 है फिलहाल, 2 कर दूंगा तो क्या होगा, 3 कर दूंगा तो क्या होगा, 4 कर दूंगा तो क्या होगा? ध्यान देना। सपोज करो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसकी पावर इवन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो यहां पर एन की पावर कभी भी इवन नहीं होगी। नहीं तो आप लोग याद कर लो यार कि यहां पर एन आपका क्या होगा? ऑलवेज अ ऑड नंबर। एन इज योर ऑलवेज अ ऑड नंबर फॉर दिस केस। ठीक है, एन आपका हमेशा क्या होगा? एन आपका हमेशा एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो देख लो यहां पर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n, वेयर n इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11। ओनली एंड ओनली ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भूलना नहीं है। इवन यहां पे आप लोग रखना मत कभी भी गलती से, समझ गए? इवन रखना मत। ओके, चलिए आइए, क्योंकि इवन होती वो क्या बन जाएगा? ट्रांसलेटरी बन जाएगा। ध्यान से देखना यार। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ, देखो देखो, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स पाथ। डेफिनेटली यार, फोर्स कहां जाना चाहता है? देखो, जब ऑब्जेक्ट कहां गया भाई वो डायग्राम, ये देखो, ऑब्जेक्ट अपना मेन पोजीशन छोड़ा, वो कहां जाना चाहता है? आगे की ओर। बट रिस्टोरिंग फोर्स को खींचना चाहता है मेन पोजीशन की ओर। तो क्या बोल सकते हो? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। फोर्स इज
डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। चलिए भाई साहब आइए आगे, कहां गया क्वेश्चन अपना, ये रहा। अगर भाई जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट इन इट्स पाथ, तो भैया ये भी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब फिफ्थ चैप्टर का, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का आगे पीछे का पेज छोड़ दो, थर्ड वाले पेज पे, थर्ड वाले पेज पे फर्स्ट कॉलम के सेकंड पैराग्राफ में आपको ना लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन और स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहां पे देख लेना, वहां पे एक स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा यार, तो ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भैया ये कभी सही नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस ओर है तो फोर्स खींचेगा, इस केस में ऑपोजिट है, बट जब ऑब्जेक्ट वापिस आएगा, जब उसका v मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे जब उसका v जीरो होगा, जब ऑब्जेक्ट वापिस आएगा तो फोर्स का, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सब एक होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ठीक है बच्चों। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चों, तो यही है अपना राइट आंसर, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, कोनो दिक्कत आपको नहीं है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो थोड़ा सा रोटेट किया जाएगा इसको, चलो कोई नहीं यार, देख लो ऐसे ही, मैं आपके लिए रीड किया देता हूं। व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोज एसएचएम देयर इज अ ऑलवेज कांस्टेंट रेशियो बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड आई। किया जाए, क्या था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देन f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, देन f इज ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्या बोल रहा है, देयर इज ऑलवेज कांस्टेंट रेशियो। भाई साहब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, k बाय एम यार, k बाय एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ना। तो देखो यार, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी, ये m यहां लो, k यहां लो, और ये माइनस एक्स बाय ई। ध्यान दो ये रेशियो कांस्टेंट होता है, ये रेशियो क्या होता है बच्चों, ये रेशियो कांस्टेंट होता है, समझ गए। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, when a particle undergoes SHM there is always a constant ratio between its displacement and acceleration, its displacement and acceleration, समझ गए। चलिए move ahead, the dimension of k in the equation f equals to kx, इक्वेशन इसने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर ये टेढ़ा क्यों है भाई, रुकिए यार, टेढ़ा क्यों है, हम ये नहीं समझ पा रहे, सीधा हो जा मेरे भाई। चलिए हो गया, अच्छा देखो f इक्वल्स टू के एक्स दिया गया है, k का डायमेंशन पूछा है जो मिल जाएगा f बाय एक्स, ठीक है। अब देखो मे बी मोस्टली शायद डायमेंशन आप सबको याद ना, तो मैं ये एक क्वेश्चन पूरा बेसिक से कर देता हूँ, ठीक है। फोर्स मेरा क्या होता है बच्चों, फोर्स मेरा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एक्स। ध्यान देना बच्चों, मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर, ठीक है। कुछ कैंसल आउट मत करना अभी, आइए ध्यान दीजिए। केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ, केजी को मैं लिख सकता हूँ मास, ठीक है। मीटर को मैं लिख सकता हूँ लेंथ, और टाइम ऊपर चला जाएगा तो t-2, ये क्या बन जाएगा m इंटू एस माइनस टू अपॉन लेंथ है ना, मीटर है तो ये लेंथ, तो ये लेंथ से ये लेंथ क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरे को,
m1t-2, m1t-2 मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे L0 है तो MLT के फॉर्म में लिख लो यार, m1L0t-2। कहाँ है बच्चों m1L0t-2? माय ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माय ऑप्शन नंबर इज सी। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, आपके टेक्स्ट बुक में रिमेंबर दिस का एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, देखो आपके टेक्स्ट बुक को ना आपको एक एक लाइन पढ़नी है, कुछ नहीं छोड़ना, एक एक लाइन पढ़नी है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर एक एक लाइन आपको पढ़नी है आपके टेक्स्ट बुक की। देखिए, अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे जाए फिर दूसरे एक्सट्रीम तक भी जाए, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसको बोलूंगा। द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर oscillation of the particle is about a fixed point, that is our mean position. ठीक है, the net force or acceleration is always directed towards the fixed point. The net force or acceleration, अभी मैंने आपको एमसीक्यू दिखाया था ना, वहीं से मिला मेरे बच्चों, किताब में से ही उठाया मैंने आपके, समझ गए। आपके किताब में एक एक एमसीक्यू है, बट आपको अच्छे से देख के बिटवीन द लाइंस एकदम खोल के पढ़ना है उसको। ठीक है, द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। थर्ड वन देखिए, द पार्टिकल्स कम बैक टू द फिक्स पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने क्या बोला था आपको, पार्टिकल वापिस आता है किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, समझ गए। हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन which can be expressed in the terms of simple harmonic function, simple harmonic function such as x equals to a sin omega t। समझ गए बच्चों, s equals to a sin omega t और x equals to a cos omega t, x equals to a cos omega t। ये मेरा क्या बच्चों, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ये आपको याद कर लेना है और नोट्स में अभी लिख लेना। ये क्या मेरा, ये मेरा है सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। क्या मेरे वाल को, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगला एमसीक्यू इसी लाइन के ऊपर है, अगला वाला एमसीक्यू इसी लाइन के ऊपर डिपेंड है। हाँ, बस शर्त यही कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े फॉर्मूलाज आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो मैं आपको खुद डिराइव करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन which cannot be expressed in the terms of simple harmonic function। ठीक है, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब कि नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन विच इज नॉट एसएचएम। ठीक है, इज दैट ऑसिलेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। तो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है बच्चों, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक ऑसिलेशंस सच एज। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना बच्चों, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन फंक्शन। ठीक है, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन फंक्शन या नॉन हार्मोनिक फंक्शन, व्हाट डू यू वांट टू से। चलिए क्या बोल सकते हो इसके लिए, ये क्या होगा बच्चों, इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, प्लस और माइनस कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस साइन कुछ भी रख सकता है। ठीक है, बी साइन टू ओमेगा टी। अब ध्यान दो बच्चों, एक और बात मैं आपको बता दूं, एक्सेट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ध्यान देना। इट कैन बी प्लस माइनस, कॉस साइन, साइन कॉस, रिलेशन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं दूसरा रिलेशन लिखता हूं यहां पर, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बी कॉस टू ओमेगा टी।
It is also a non-harmonic oscillation function. It is also a non-harmonic oscillation function. cos cos रख सकते हो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यार, cos sin रख सकते हो, बस समझ लेना ये ओमेगा टी और ये उसका डबल एंगल होगा, ये ओमेगा टी और ये उसका डबल एंगल। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए और छोटा कर दो क्या यार, स्क्रीन पे दिख रहा है बराबर। छोटा कर दे तो चलो विजिबल तो है। आइए देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along x axis is given by, along x axis is given by a sin square omega t, a sin square omega t। अब ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देख लो यार, उसने साइन स्क्वायर बोला है, मैंने इक्वेशन क्या बताया आपको, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, साइन सिंगल पावर फंक्शन है वहां पर अपना, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, x इक्वल्स टू, सॉल्व भी नहीं करना आगे, अभी ध्यान देखो पहले, सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी यहाँ पे एंगल की जगह पे बैठा हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, रुको यार थोड़ा क्वेश्चन हम लोग छोटा कर ले, अगर फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको अगर याद हो, कौन सा वाला फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कॉस स्क्वायर थीटा वाला, सॉरी कॉस टू थीटा वाला। अगर आपको कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला याद हो, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला याद हो, ठीक है, चाहिए तो मैं आपके लिए डिराइव भी कर देता हूँ, मे भी आपको याद ना हो, एक काम कीजिए, आपको एक रिलेशन तो मालूम ही होगा, कौन सा वाला रिलेशन बच्चों, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, मुझको मिल जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और यहां से एक बार के लिए मुझे कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। एक बार कॉस रखो, एक बार साइन रख के देखो, ठीक है, एक काम करता हूं, एक बार ना मैं आपको रख के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या बन सकता है, आप लोग यहाँ पर ये भी रख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लोग एक काम करो, एक बार कॉस रख दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ आपका बन जाएगा कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू, कॉस स्क्वायर का वैल्यू रखना है ना आपको, क्या है वहां पर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिल गया बच्चों, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा मिल गया इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं। अब आइए यहां से मुझे टू साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाएगा यहां से वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा मुझे यहां से मिल जाएगा। चलिए अब एक काम कीजिए, जब ये एक फॉर्मूला मुझे मिल गया है, दिख भी रहा है मुझे, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो दो को नीचे रख लेंगे, ए को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। अब एक बात बताओ, अगर मैं थीटा की जगह पर ओमेगा टी पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू, ये मिल गया। और दूसरा फॉर्मूला आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को ये साइन स्क्वायर थीटा इसके जगह पे रखना है, जहां आपको मिलेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा आपको, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलिए आइए यहां पर देखिए, ठीक है, तो यहां पर एक्स ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या मिल गया मेरे को बच्चों, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू, एक काम करो इसको ए के पास दे दो, ए बाय टू इंटू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, इक्वेशन याद आ रहा है, टू ओमेगा टी
यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा टी। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ, मे बी ये आपने लिख लिया होगा बच्चों, लिख लो इसको, लिख लो। मैं इसको रफ रफ किए देता हूँ, ठीक है। आइए मैं इसको रफ किए देता हूँ, नहीं तो एक काम करते हैं आपके लिए ना क्वेश्चन को ही छोटा किए देता हूँ मैं, ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग वाली, सॉल्यूशन की ये वाली पीडीएफ ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या मिल गया यहाँ पे आपको a/2। वन को क्या लिख सकते हो, देखो ना यहाँ पर मुझे लिखना किसके टर्म में, a साइन ओमेगा टी के टर्म में ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो 1 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, एंगल आप कुछ भी रख सकते हो, 0 रख सकते हो, ठीक है, 0 रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। नहीं तो आप लोग यहाँ पे π/2 रख सकते हो, ठीक है। एंगल आप लोग कुछ भी रख सकते हो। एक काम कीजिए, इसमें टर्म में उतना मगज में अपना बिगाड़िए, सिर्फ इतना आप लोग एक बार ध्यान से देख के लीजिए कि ये आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया कि भाई ये एक हार्मोनिक मोशन नहीं है अपना, ये एक हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर इनिशियल फेज 0 है तो। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चों, a/2 माइनस a/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। इतना टर्म चलो ठीक भी है यार, मान लो कि ये फेज से स्टार्ट होता है, अगर ये π/2 से स्टार्ट होता तो ये भाई ये कॉस बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये टर्म का क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड एड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा बच्चों, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल देखिए, Which of the following function represent a simple harmonic oscillator? खुली आंखों से देख रहे होगा बच्चों, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा रिलेशन, अभी मैंने आपको बताया प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट कैन बी अ प्लस माइनस, इट कैन बी अ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस भी बन सकता है, समझ गए, ये प्लस माइनस भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए क्योंकि उसका पावर 1 है। आइए अब बढ़ते हैं आपके टॉपिक 5.4 के ऊपर, जहां पे 5.4 का नाम क्या बच्चों, 5.4 का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम फ्रेम में दिख रहा है प्रॉपर, थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए आइए देखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसमें से कौन रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे यार भूल गए क्या मेरे बच्चों, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर x क्या थी उसकी वैल्यू, बताइए क्या थी उसकी वैल्यू, k/m थी, बस रख दो यार, ऑप्शन नंबर डी, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, दिख गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी, k/m थी, समझ गए, k/m। चलिए फिर बेस्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए, यहां से अपने 5.4 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों। अभी क्वेश्चंस अपने पास बहुत सारे, डरिए मत, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और जो इसके प्रीवियस के टॉपिक्स है रोटेशनल और फ्लूइड वाले, मैं उनके भी क्वेश्चंस की सीरीज जल्दी ही स्टार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डन करते हैं, अगली बार जब हमारा होगा लेक्चर उसमें टॉपिक और यहां से क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि जब मैं अगला पार्ट लाऊं या किसी भी पार्ट में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने आज वीडियो देखा तो, और अगर आपने आज ही कमेंट किया तो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। अगर आपने 2-3 दिन बाद देखा, मे भी 2-3 वीडियो मेरे बन चुके होंगे तब तक, तो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको उसका आंसर, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ होगा, ठीक है बच्चों। ये सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और अब एमसीक्यू सॉल्विंग अपना स्टार्ट हो गया, जो धुआंधार चलने वाला है आपके सीटी के पेपर तक। चलिए बाय।